में आ गई। एक घटना सुना दो, सुना दो। स्थान नहीं बता रहा हूं, बस इतना है समझ लो। अगर किसी को मालूम होगी तो वो समझ जाएगा। पुरानी घटना है बहुत। एक दादाजी ने अपने 4 बेटों को हिस्सा बांट कर दिया। जो कुछ उनके पास था सब कुछ उन्होंने बांट दिया। बड़ा मकान था, उसी में 4 पोर्शन कर दिए। दादाजी ने एक कमरा अपने पास रख लिया। दादाजी उसी में सोते थे, उसी में दिन भर बैठते थे। एक दिन दादाजी पूजन आदि करके आ रहे थे और बहू इमरती बना रही थी। एक बहू, दादाजी ने उसके कमरे में झांक करके कहा, बेटा 1 प्लेट इमरती मुझे भेज देना। और कल रात को ही सारा हिसाब किताब हुआ है। 4 भाइयों को, 4 बेटों को दिया है, बहुओं को सबको दे दिया दादाजी ने। दादाजी के पास कुछ नहीं बचा। बहू ने क्या कहा मुझे कहने में भी लज्जा आ रही है। गू खा ले, गू खा ले। दादाजी तिल मिला गए, तिल मिला गए और सीधे घर से निकले, मरने के लिए जा रहे थे। उनका एक दोस्त मिला दादाजी का। बोले अरे क्या बात है, उदास क्यों? बोले कुछ नहीं। बोले घर चलो और कह दो यही आगरा की घटना है। ये बैनाड़ा जी ने सुनाई थी मुझे बहुत पहले। और जब ये घटना घटी, दादाजी इतने उदास और दुखी थे तो उनके दोस्त मिले। बोले क्या बात है, अभी तो तुम अभिषेक पूजन करके गए हो? बोले बस जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? मेरे को जीना नहीं है। कैसी बातें करते हो, धर्मात्मा होकर के? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया तुम्हारे ऊपर भाई? चलो। और हाथ पकड़ करके अपने घर ले गए और सब पूछा। अब उन्होंने अपनी बहू से कहा, बेटा इमरती बनाओ, हमारे दोस्त को इमरती खिलाओ, भोजन कराओ। बोले चिंता मत करो, इनको अगर पानी नहीं पिला दिया तो मेरा नाम नहीं, तुम्हारी सेवा नहीं करवा दी तो मेरा नाम नहीं। और उनको भोजन आदि कराया, घर भेज दिया। और एक झोले में, झोला समझते ना, फैला, उसमें पत्थर इकट्ठे करके और एक गोल्डन कलर के कागज आते हैं। जब अब मंदिर के शिलान्यास में अपन गोल्डन ईंट बनाते हैं तो वो मिट्टी के पत्थरों को उनमें दादाजी ने, उनके मित्र दादाजी ने सब वो बना करके अच्छे थैले में जमवा दिए। और एक तराजू बांट भी ले आए। चुपचाप दादाजी को कहा आप यहां रहो और रात को बच्चे कितने बजे आते हैं? बोले 10 बजे। तो तुम दरवाजा बंद कर लेना। और वो ऐसी सांसें होती है ना दरवाजे में, तो वो सांकड़ लगाना, अंदर ताला लगा के रखना और बस तौलना 1 पाव। और दिखे उनको कि सोना 1 पाव तुल रहा है, आधा किलो तुल रहा है, 50 ग्राम के टुकड़े, और रखना। और फिर धीरे से पेटी में बंद कर लेना। और फिर जो बड़ी पेटी जिसमें तुम्हारी रजाई वगैरह रखी है उसमें वो पेटी रख देना और ताला लगा देना। बोले ठीक। और दादाजी कर रहे थे ये सारा कार्य। बहू ने कहा ये कांटे की आवाज कहां से आ रही है? ये तराजू बार बार इसकी आवाज, तराजू तो है ही नहीं हमारे घर में। तो देखो ये सांस दिख रही ना, ये बोर्ड के अंदर दोनों ऐसी सांस पहले दरवाजों में होती थी। 3-4 लकड़ी के टुकड़ों से दरवाजा बनता था। तो उनने ऐसे झांक के देखा और जिसने कहा था वो गंदी बात, वो जाकर के अपनी देवरानी से कहती है अरे डोकरे ने तो अभी कुछ दिया ही नहीं अपन को, उधर तो तौल रहे हैं वो 500 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम। बोले क्या तौल रहे हैं? सोना। क्या बात करती है? हाँ आजा आजा। और बड़े दबे पांव उनने भी झांका। अरे दादाजी, चारों ने देख लिया। दादाजी चाय पी लीजिए। दादाजी
दादा बेटा हल्ला नहीं करो, अभी हमें हिसाब करना है, अभी अब तुम रहने दो, अब आज हम चाय आई नहीं कुछ नहीं पिएंगे। अरे दादाजी पी लीजिए ना, उकाली पी लो, सौंठ की उकाली बनाई हमने वो पी लो। दादाजी कहते नहीं बेटा हमें अभी कुछ नहीं करना, अभी बहुत हिसाब किताब करना है, जब सोना चांदी बहुत रखा है, हमें इसको तब व्यवस्थित करना है। चारों गई, अभी तो कुछ नहीं दिया, अभी तो मकान के हिस्से और 25-25 लाख रुपया दिए हैं। दादा के पास गजब माल है, गजब माल है। सुबेरे आ गई दादा को तो 5 बजे, दादाजी गर्म पानी नहाने के लिए, दादाजी अभिषेक पूजन करके आओ, हम हलवा बना के रखेंगे। कोई कहती है मूंगफली सेक करके रखेंगे, कोई कहती मैं पोहा बना करके रखूंगी, आइए दादाजी। दादा कहते नहीं अब हमारा मन उछट गया, अब हमें खाना पीना कुछ नहीं है, हम तो अभी जाएंगे नहा धो। नहीं दादाजी आप ऐसे नाराज नहीं होइए, ऐसे नहीं। ओ क्या सेवा दादाजी की, क्या सेवा या अल्लाह, क्या सेवा। प्रतिदिन क्या पंखा डुलाया जा रहा है, दादाजी को गरम गरम फुलके निकाले जा रहे हैं और गरम गरम सब्जियां, साफ चीजें। दादाजी बड़े शांति से, दादाजी के चेहरे पे मुस्कान नहीं है, क्योंकि दोस्त ने सब कुछ बता दिया था। 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक ही मित्र काफी है जीवन को चलाने के लिए। 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक ही मित्र काफी है जीवन को चलाने के लिए। दादा का दोस्त ने सब कुछ सिखा दिया था कि हंसना मत, बिल्कुल सीरियस रहना। अब ये इनसे तेल नहीं लगवा लिया तो मेरा नाम भी दोस्त नहीं है। और बस प्रतिदिन दादाजी की सेवा, दोपहर को फल जूस, जैसा मौसम वैसी व्यवस्था। दादाजी बड़े शांतिपूर्वक सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, मगर चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं रहती, बहुत शांत भाव से ग्रहण करते करते कुछ साल हो गए। और एक दिन दादाजी का मरण हो गया। अच्छे धर्ममय तरीके से मरण उनके दोस्त ने कराया, और मरने के बाद दोस्त ने कहा कि मेरे दोस्त का बहुत अच्छे से मरण हुआ है, सब कुछ व्यवस्थित करना खूब अच्छे से, 12वां 13वां जो होता है वो सब करा दिया। और उसके बाद दोस्त ने चाबी दे दी, ये चाबी है, अब जो कुछ हो वो तुम सब निकाल लेना, तुम बांट लेना आपसे, आप ही खो नहीं। देखो भाई तुम्हारे घर का मामला है, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम बहू चारों भाई मिलकर के जानो। मेरी जिम्मेदारी उनके तब तक थी जब तक वो उनका मरण नहीं हुआ था। और 12वें 13वें दिन के बाद चारों भाई बैठे और वो बड़ी पेटी खोली, उसके अंदर एक संदूक था, उस संदूक को निकाला। और बहुएं तो ऐसे खुश हो रही थी कि कम से कम 1-1, 1.5 किलो तो मिलेगा ही मिलेगा, बड़े आनंद में थी। और जब खोला तो देखो, अरे ये क्या, ये तो पन्नी लगी है इसमें। सारे चारों बेटे और बहुएं वो दादाजी के दोस्त के पास चले गए। ये क्या किया? बोले मुझे क्या मालूम, ये तो तुम्हारे पिताजी की बात थी, हमें तो ये। अरे तो बोले पन्नी, बोले हमें क्या मालूम, मैंने तो नहीं कहा था कि सोना रखा है या कुछ रखा है। बस बोले मैंने अपने दोस्त की दोस्ती निभा ली, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो जैसे को तैसा मिलता है बंधुओं, बस कुछ नहीं चाहती हमारी ये बुजुर्ग माताएं। इनके चेहरे की झुर्रियां हमें एक नहीं लाखों शिक्षाएं देती हैं। इनके हाथों की झुर्रियां, इनके डगमगाते हुए पैर, लड़खड़ाते हुए पैर और हिलते हुए हाथ हमें एक एक पॉइंट बिंदु पर 1-1 लाख शिक्षा देती हैं। इन बुजुर्गों से बैठकर इनसे सलाह लिया करो, इनसे अनुभव सुना करो। और बुजुर्गों के अनुभव बड़े गहरे होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। ऐसा जीवन में कुछ ऐसा न करना पड़े कि किसी के दोस्त को इस प्रकार की क्रिया करके अपने दोस्त को सुरक्षित करना पड़े। विचार करना। इन्हीं मंगल भावना के साथ परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।
चर्चा चल रही है कि जब किसी मां को दोहिला उठता है तब वह मां अपने गर्भ में आने वाले बच्चे की पहचान कर लेती है, किस प्रकार का दोहिला उठा है उसे, क्योंकि दोहिले अनेक अनेक प्रकार के उठा करते हैं। जिसका जीवन भौतिकवादमय है, जिसका जीवन सदा पंचेंद्रियों में लिप्त है, उसको ऐसे रागान्वित राग को बढ़ाने वाले दोहिले उठेंगे। और जिसका जीवन धर्ममय जीवन चल रहा है और वह अपनी संतान को भी धार्मिक चाहती है, ऐसी मां के अंदर जब दोहिला उठता है तो धार्मिक अनुष्ठानों की क्रियाओं का दोहिला उठता है। धनश्री का दोहिला चल रहा है, जिनेंद्र भगवान का पूजन करने का, बड़े बड़े विधान करने का, दान करने का। और जब वह कभी खाली बैठती है तो भरत चक्रवर्ती के द्वारा कैलाश पर्वत के ऊपर जो 72 जिनालय स्वर्ण में बनाए गए थे, बड़े विशाल जिनालय जिसमें 3-3 हजार फीट की प्रतिमाएं पद्मासन विराजमान हो, ऐसे जिनालय का वह चिंतन मनन धनश्री कर रही है कि हे भगवान, ऐसे अद्भुत जिनालयों का दर्शन मैं कब करूंगी और मैं अपने होने वाली संतान के लिए उनका अभिषेक पूजन कब कराऊंगी। और ऐसे घंटों उस चिंतन में चली जाती। उसी समय उसके घर में कुछ दासियां प्रवेश करती हैं और दासियां कहती हैं, मंगल हो, आपके जीवन में मंगल हो। धनश्री कहती है, बंधुश्री, सुबंधु, देखना कौन आया है, कौन अपने परिवार में मंगल की भावना भा रहा है। सुबंधु कहती है, मां, राज दरबार से कुछ माताएं अपने घर में आई हैं और वो कह रही हैं कि हमें तुम्हारे पिता गुणपाल से वार्तालाप करना है, तुम्हारी मां धनश्री से हमें वार्तालाप करना है। मां, वो आपको पुकार रही है, पिताजी को याद कर रही हैं। बेटा, पिताजी, उनसे कहो कि बैठे, पिताजी अभी आते हैं। थोड़ी देर में गोलपाल ने घर में प्रवेश किया। उन दासियों ने जय जिनेंद्र किया। गोपाल ने देखा कि तो राजघरानी की दासियां हैं, क्या संदेशा लेकर के आई हो बहनों? वो कहती है, आपका बड़ा पुण्य का उदय जागा है, आपका बड़ा सौभाग्य जागा है, आपके जीवन में कुछ अलौकिक शक्तियां प्राप्त होने वाली हैं। हमारे राजा सावन में वन विहार के लिए जा रहे थे और बगीचे में आपकी बेटी सुबंधु पर उनकी नजर पड़ी है और वो चाहते हैं कि सुबंधु से अगर मेरा पाणिग्रहण हो जाए तो नगर सेठ मेरा रिश्तेदार हो जाएगा और उसे जो सम्मान मिलेगा, बहुमान मिलेगा, बड़ा अलौकिक होगा। सारे नगर में, सारे राज्य में उनका जो इज्जत होगी और लोग उन्हें जो सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, कैसा रहेगा गुणपाल जी? उसी समय गुणपाल के मन में एक चिंता उत्पन्न हो गई कि हम तो वह जैन हैं, जिनेंद्र के कुल में हमारा जन्म हुआ है, हम सदा से, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जिनेंद्र भगवान की अर्चना पूजा कर रहे हैं और हमारे राज्य का राजा विधर्मी है और विधर्मी से मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, असंभव, असंभव, असंभव। कुंवारी रख सकता हूं,
कुंवारी रख सकता हूं अपनी बेटी को, मगर किसी विधर्मी के हाथ से अपनी बेटी का स्पर्श भी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी परेशानियां मुझे अपने जीवन में झेलना पड़े, मैं कभी भी यह कार्य नहीं करूंगा। वह अपने अंतर आत्मा में यह विचार करना शुरू कर देता है। दासियां अनेक प्रकार के पुल बांधती हैं। दासियां कहती हैं, सेठ जी, सांसारिक सुख तुम जितना नहीं दे पाओगे, अपनी बेटी को उतना सांसारिक सुख राजा के द्वारा मिलेगा। और जानते हो राजा का प्रभाव, सारी दुनिया में राजा का प्रभाव है, राजा का बोलबाला है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। विचार करें, दासियों की बातें सुनकर, वह प्रलोभनों को सुनकर के कहता है, हे राज दरबार से आए हुए अतिथियों, आपका कहना ठीक है, वस्तुतः मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं अपनी बेटी और धर्मपत्नी के पूछे बिना आपको कैसे कुछ कह सकता हूं, इसलिए क्षमा करें। मैं किसी भी प्रकार से अभी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, और आप राजा से संदेश भेज दें कि अभी उनका मन एकाग्र नहीं है, और वो बिना बेटी के और उसकी मां के वार्तालाप किए बिना कोई जवाब नहीं देगा। दासियां बड़ा आदर और सम्मान देती हुई उनकी कोठी से निकल जाती है। गुणपाल विचार करता है कि मेरी बेटी ने आज तक बीतरागी प्रभु के अलावा कभी अपना मस्तक कहीं नहीं झुकाया, न किसी कुगुरु को, न कुदेव को, न कुधर्म को, किसी भी अनायतनों में जाकर के मेरी बेटी ने कभी मस्तक नहीं झुकाया। 18 दोषों से रहित ऐसे परम बीतरागी भगवान जो अस्त्र वस्त्र और शस्त्र से रहित हैं, इनका ही जिसने अपने होश संभाले ही गुणानुवाद किया है। 45 दिन के बाद जिस बेटी को मैं जिनालय में ले गया था, ऐसी बेटी को क्या मैं विधर्मी के हाथ में दे दूं? क्या पैसा ही सब कुछ है?